पहली और बड़ी खबर। जेएसएससी जेईई एग्जाम प्रश्न पत्र लीक मामले में पटना हाईकोर्ट का सेक्शन अफसर गिरफ्तार। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी की जूनियर इंजीनियर नियुक्ति परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में झारखंड की राजधानी रांची पुलिस ने पटना हाईकोर्ट के सेक्शन ऑफिसर अभिषेक कुमार को शनिवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी को नामकुम थाना पुलिस ने गुरुवार को ही पटना में गिरफ्तार किया था। उसे 3 दिन के ट्रांजिट रिमांड पर लिया गया था। बता दें कि नियुक्ति परीक्षा इसी साल 3 जुलाई को हुई थी। परीक्षा के ठीक पहले प्रश्न पत्र लीक हुआ था। जांच के बाद पुलिस ने 14 जुलाई को प्राथमिकी दर्ज की थी। राजधानी रांची में बनेगा अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी। झारखंड के रांची में अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की स्थापना होने जा रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और एपीएफ अध्यक्ष अजीम प्रेमजी की उपस्थिति में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के अध्यक्ष अजीम प्रेमजी स्वयं उपस्थित थे। झारखंड सरकार ने शनिवार को रांची में अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अजीम प्रेमजी फाउंडेशन यानी एपीएफ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर साइन किए। बताया जा रहा है कि यह विश्वविद्यालय 2024 तक चालू हो सकते हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि मुझे विश्वास है कि विश्वविद्यालय राज्य में उच्च शिक्षा का स्तर बढ़ाएगा। अब झारखंड के मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों में पलायन नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य यहाँ के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण और रोजगारपरक शिक्षा प्रदान करना है। झारखंड के पाकुड़ में बिजली का करंट लगने से पिता पुत्र की मौत। दोस्तों, झारखंड के पाकुड़ से बड़ी खबर है। पाकुड़ जिले में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के इलामी गांव में शॉर्ट सर्किट के दौरान बिजली का करंट लगने से पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इससे लगी आग में जलकर एक मवेशी की भी मौत हो गई। खबरों को माने तो यह घटना शुक्रवार शनिवार के मध्य रात्रि के बाद लगभग 2 बजे की है। इस घटना में शॉर्ट सर्किट से लगी आग में जलकर परिवार की एक भैंस की भी दर्दनाक मौत हो गई। बड़ी खबर है, 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे अटल पेंशन योजना। आरबीआई 1 अक्टूबर से एक नियम में बदलाव कर रहा है। यह अटल पेंशन योजना है जिसमें आरबीआई ने बड़ा बदलाव का ऐलान किया है। दरअसल 1 अक्टूबर से जो भी इनकम टैक्स दे रहे हैं वे अब अटल पेंशन योजना में इनरोल नहीं कर पाएंगे। हालांकि पुराने जो इस योजना का लाभ ले रहे हैं उनका जारी रहेगा। अटल पेंशन योजना का लाभ 18 वर्ष से 40 वर्ष आयु के लोग ले सकते हैं। 60 वर्ष के आयु के बाद उनको 5,000 रुपये प्रति महीने मिलेंगे। यह योजना 2016 में आई थी। यह असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए लाई गई है। झारखंड के 136 बीएड कॉलेजों में नामांकन के लिए भरे जाएंगे 24 सितंबर से फॉर्म। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद यानी जेसीईसीईबी ने झारखंड के 136 बीएड कॉलेजों में सत्र 2022-24 में नामांकन के लिए 24 सितंबर से 3 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है। परीक्षा 23 अक्टूबर 2022 को ली जाएगी। परीक्षा रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका और मेदिनीनगर जिला मुख्यालय स्थित विभिन्न केंद्रों पर होगी। बता दें कि पार्षद द्वारा पूर्व में 8 जून तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे, लेकिन मामला हाईकोर्ट में जाने के कारण प्रक्रिया स्थगित कर दी गई थी। ऐसे में वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व में आवेदन नहीं कर पाए थे वे 3 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। देश से जल्द होगी मानसून की वापसी, 5 चक्रवाती सिस्टम सक्रिय। देश में एक साथ कई मौसम प्रणाली एक्टिव मोड में आ गई है। वहीं प्रणालियों की एक सिस्टम तैयार होते हुए भारतीय तट रेखा पर पहुंच रही है, जिसके साथ 25 सितंबर से व्यापक बारिश का दौर शुरू होगा। वहीं आईएमडी अलर्ट के मुताबिक एक बार फिर से बंगाल की खाड़ी में एक टर्फ रेखा उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर मौजूद होगी। 26 सितंबर के आसपास के सर्कुलेशन बनने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग की माने तो 27 सितंबर के आसपास और निकट के इलाकों में इसके सक्रिय होने की संभावना बढ़ गई है, जिसका कारण पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश सहित झारखंड और बिहार के कुछ जिलों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा मौसम विभाग ने 20 राज्यों में
बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। विदेशों में नौकरी के नाम पर भारतीय युवाओं से धोखाधड़ी। विदेशों में आईटी सेक्टर की फर्जी नौकरियों को लेकर भारत सरकार ने युवाओं को आगाह किया है। थाईलैंड में नौकरी का झांसा देकर धोखे से म्यांमार ले जाए गए 100 से अधिक भारतीयों का मामला सामने आने के बाद विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से सतर्क रहने के लिए कहा है। युवाओं को विदेशों में आकर्षक नौकरी प्रस्तावों को ठीक से जांचने परखने की सलाह दी गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बीते दिनों ऐसे कई मामले सामने आए जिनमें भारत से आईटी क्षेत्र में काम करने वाले युवाओं को धोखा देकर म्यांमार पहुंचाया गया। बेहद खराब हालात और तनावपूर्ण माहौल में वहां साइबर ठगी के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों ने उनका इस्तेमाल किया। खबरों को माने तो इस काम में म्यांमार के भीतर सक्रिय कई चीनी गिरोहों की भी भूमिका मानी जा रही है। इसमें दुबई और भारत में मौजूद कई नौकरी एजेंटों की भूमिका भी तलाशी जा रही है। हालांकि भारत में सरकार ने म्यांमार में फंसे लगभग 32 नागरिकों को शोषण के इस चंगुल से निकाल लिया है। साथ ही अन्य लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए भी प्रयास जारी हैं। देश में कोविड-19 के मिले 4,912 नए मामले। भारत में बीते 24 घंटे में कोविड-19 के 4,912 नए मामले सामने आने से देश में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,45,63,337 हो गई हैं। हालांकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या 45,281 से घटकर 44,366 रह गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शनिवार सुबह 8 बजे अद्यतन किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण से 38 और लोगों के दम तोड़ने के बाद मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 5,28,487 पर पहुंच गई है। आंकड़ों के अनुसार इन 38 मृतकों में वे 19 लोग भी शामिल हैं जिनके नाम संक्रमण से मौत के आंकड़ों का पुनर्मिलान करते हुए केरल ने वैश्विक महामारी से जान गंवाने वाले मरीजों की सूची में जोड़े हैं। मंत्रालय ने बताया कि बीते 24 घंटे में जिन 19 संक्रमितों की मौत हुई है उनमें हरियाणा, छत्तीसगढ़, गुजरात और कर्नाटक के 2-2 मरीज शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या कुल संक्रमितों का 0.10% हो गई है, जबकि संक्रमण से उबरने वाले लोगों की संख्या 98.71% है। 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे डेबिट और क्रेडिट कार्ड के नियम। 1 अक्टूबर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन सिस्टम नियम बदलने वाला है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि टोकनाइजेशन सिस्टम में बदलाव आने के बाद कार्ड होल्डर्स के पेमेंट करने के अनुभव में सुधार आएगा और डेबिट कार्ड व क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शन पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित हो जाएंगे। आरबीआई की माने तो ग्राहक डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन पॉइंट ऑफ सेल यानी पीओएस या ऐप पर ट्रांजैक्शन करेंगे तो सभी डिटेल इनक्रिप्टेड से कोड में सेव होगी। बता दें कि अब तक ये होता है कि जब हम किसी पीओएस ऑनलाइन या ऐप पर डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसकी डिटेल कंपनी के सर्वर में सेव होती है। तभी जब आप दोबारा ऑनलाइन या ऐप पर पेमेंट करने चलते हैं तो कंपनी आपसे पूरी डिटेल नहीं मांगती। वहां आपका खाता नंबर, कार्ड नंबर आदि पहले से मौजूद होता है। बस आपको दोबारा सीवीसी दर्ज करना होता है और पेमेंट हो जाता है। लेकिन 1 अक्टूबर से अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि कंपनी के सर्वर में कोई डेटा स्टोर नहीं रहेगा। कार्ड से जुड़ी हर जानकारी उन्हें इनक्रिप्टेड कोड में मिलेगी जिसे पढ़ा नहीं जा सकेगा। आधार कार्ड में होगा बड़ा बदलाव, ये अपडेट कराना होगा जरूरी। यूआईडीएआई ने एक बड़ा फैसला लिया है। अगर आपके पास भी ये कार्ड है तो जान लें। बताती कि ये बायोमेट्रिक डिटेल्स को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया गया है। यूआईडीएआई ने कहा है कि सभी राज्य इसके सरकारी दायरे को बढ़ाएं। इसके तहत यूआईडीएआई लोगों को हर 10 साल में अपना आधार और बायोमेट्रिक डिटेल्स को अपडेट करने के लिए प्रोत्साहित करेंगी। हालांकि यूआईडीएआई ने यह भी कहा है कि ये करना किसी के लिए ज़बरदस्ती नहीं है बल्कि सलाह है। यूआईडीएआई ने बताया है कि ऐसा करने से फर्जी आधार
जी हां, फर्जी आधार पर भी रोक लग सकेगी। साथ ही सभी का डाटा भी पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। यूआईडीएआई की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार कोई भी व्यक्ति हर 10 वर्ष में अपनी मर्जी से बायोमेट्रिक्स और डेमोग्राफिक डिटेल्स को अपडेट करा सकते हैं। फिलहाल इसके लिए अभी किसी भी तरह के नियम नहीं जारी किए गए हैं। यह अभी सिर्फ एक सलाह, जी हाँ, एक तरह से सलाह है। खाते में जल्द डाले जाएंगे पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त। मीडिया खबरों को माने तो नवरात्रि में किसानों के खाते में मोदी सरकार 12वीं किस्त डाल सकती है। किसानों के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को चलाया जा रहा है, जिसके तहत किसानों को साल में 6,000 रुपये दिए जाते हैं। सरकार किसानों के खाते में साल में 2-2 हज़ार करके 3 बार ये राशि डालती है। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि इस बार आने वाली 12वीं किस्त का लाभ कुछ किसानों को सरकार की ओर से नहीं मिल पाएगा। पीएम किसान योजना से जुड़े हुए लाभार्थियों ने यदि ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो उनकी 12वीं किस्त के पैसे अटक सकते हैं। बता दें कि ई-केवाईसी की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2022 थी। हालांकि आप ये यदि नहीं करवा पाए हैं तो अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पर ओटीपी बेस्ड केवाईसी जल्द करवा सकते हैं।